एक दफ़ा अल्लाह तबारक ताला ने मुल्कल मौत से पूछा, तुमको कभी किसी इंसान की जान निकालते वक्त तरस नहीं आया? मुल्कल मौत ने अल्लाह ताला से अदब एहतराम से अर्ज किया, या मेरे अल्लाह, मुझे दो रूहों को कब्ज करते हुए बहुत ही तरस आया था। अगर तेरा हुक्म ना होता तो मैं इन दो रूहों को कभी भी कब्ज ना करता। मैंने इनकी रूहों को कब्ज करके बहुत ही उदास हो गया था। अल्लाह ताला ने पूछा कि वो दो रूहें कौन सी थीं? इस फरिश्ते ने अर्ज किया, या अल्लाह, एक माँ और उसका छोटा सा बच्चा। वो वाकया इस तरह से बयान हुआ है, एक दफा समंदर में जहाज तबाह बर्बाद हो गया था। इस जहाज में एक औरत भी थी जो कि हामला थी। जब वो जहाज तबाह बर्बाद हो गया तो वो औरत जहाज के एक तख्ते पर समंदर में तैरती रही। इसका वक्त हमल पूरा हुआ और उसने उस तख्ते पर बच्चे को जन्म दिया। इस तरह वो बच्चा और उसकी माँ बेहोशी की हालत में हल्के पर लेटे समंदर में तैर रहे थे। ए मालिक, उसी दिन मुझे तेरा हुक्म हुआ कि मैं उस बच्चे की माँ की रूह निकाल लूं। ए अल्लाह, मैंने तेरा हुक्म की फौरी तामील की। जब माँ की जान निकल गई तो वो छोटा सा बच्चा तख्ते पर अकेला ही तैर रहा था। मैं ये सोच रहा था कि बच्चे की माँ की रूह तो कब्ज कर ली है, अब इस बच्चे का क्या होगा। वो बच्चा टूटे हुए समुद्री जहाज के एक टूटे हुए तख्ते पर इधर उधर तैर रहा था। वो बच्चा किसी वक्त भी इस तख्ते से नीचे पानी में गिर सकता था। अगर वो ना भी गिरता तो इसके खाने पीने और परवरिश का बंदोबस्त समंदर में किसी ने करना था। खैर, कुछ अगली सुबह वो तख्ता तैरता हुआ समंदर के किनारे आ गया। इस वक्त समंदर के किनारे धोबी अपने काम में मसरूफ थे। एक धोबी की नजर इस बच्चे पर पड़ी तो इसने देखा औरत तो मर चुकी है, लेकिन वो छोटा सा लड़का जिंदा है। सब धोबी ये देखकर बहुत ही हैरान हो रहे थे। इन्होंने बच्चे को पकड़ा और अपने सरदार के पास ले गए। इनका सरदार के घर में कोई औलाद न थी। सरदार को वो बच्चा बहुत ही प्यारा लगा तो इसकी परवरिश अपने जिम्मे ले ली। जब वो बच्चा 8 साल का हुआ तो इसके सौतेले बाप ने इसका नाम शद्दाद रख दिया। तो वो अपने मोहल्ले में बच्चों के साथ खेल कूद में मसरूफ था। अचानक इस तरफ एक बादशाह का गुजर हुआ। इसने देखा कि सब बच्चे बादशाह के डर से अपने अपने घरों में छुप गए हैं। वह लड़का पहाड़ी के पीछे जाकर छुप गया। इसने देखा कि जब लश्कर गुजर गया तो लश्कर के पीछे उस लश्कर के प्यादे आ रहे थे। उसने देखा कि एक पोटली रास्ते में पड़ी हुई है। इसने पोटली को खोला तो इसमें एक सुरमेदानी थी। इनमें से एक ने कहा कि मैं ये सुरमा अपनी आंखों में डाल लेता हूँ, मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं, हो सकता है कि मेरी नजर ठीक हो जाए। इनमें से एक ने कहा कि रास्ते में पड़ी हुई चीज को कभी भी नहीं उठाते, अगर उठा भी लें तो उसको इस्तेमाल में नहीं लाते। अगर आप ये सुरमा आंखों में डालना ही चाहते हो तो पहले किसी और पर तजर्बा कर लो। अगर वो ठीक हो गया तो ये सुरमा तुम भी अपनी आंखों में डाल लेना। इन्होंने इधर उधर देखा तो इनको वही लड़का नजर आया जो पहाड़ी के पीछे छुपा हुआ था, जिसका नाम शद्दाद था। इन्होंने इसको पकड़ा और इनकी आंखों में सुरमा लगाया। सुरमा इतना अच्छा और तेज था कि सुरमा आंखों में डालते ही शद्दाद की बिनाई बहुत ही तेज हो गई। शद्दाद को जमीन के अंदर छुपे खजाने भी नजर आने लगे। शद्दाद बहुत ही चालाक और अक्लमंद लड़का था। इसने दो आदमियों से कहा कि ए बदबख्तों, मेरी नजर का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मैं आपके बादशाह के पास जाकर आपकी शिकायत करता हूँ ताकि वो आपको सख्त से सख्त सजा दे। जब प्यादों ने शद्दाद के मुंह से ये अल्फाज सुने तो डर के मारे सब कुछ वहां ही छोड़कर भाग निकले। इस तरह शद्दाद ने इन दोनों प्यादों को बेवकूफ बनाया। इसके बाद वो अपने घर आया। इसने सारा किस्सा अपने बाप के सामने पेश कर दिया। बाप बेटे की बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ। बाप ने बेटे को कहा कि रात के वक्त हम बाहर जाया करेंगे,
جہاں جہاں بھی تم کو خزانہ نظر آیا کرے گا ہم وہاں سے خزانہ نکال کر چھپاتے جائیں گے۔ اس طرح دونوں باپ اور بیٹا بے شمار خزانہ مال و دولت جمع کرنے لگے۔ اس طرح انہوں نے بے شمار آدمیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس وقت کے سردار کو اپنی عقل اور دولت کی وجہ سے دھوکہ دے کر یا خرید کر خود وقت کے سردار بن گئے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شداد نے بادشاہ سے بھی اس کی بادشاہت چھین لی اور خود بادشاہ بن گیا۔ یہ وہی بچہ شداد تھا جس کی ماں سمندر میں مر گئی تھی اور یہ بچہ تنہا ہی ایک تختے پر سمندر کی لہروں میں تیر رہا تھا۔ جب یہ شداد بادشاہ بنا تو اس نے ایک ایسا شہر تیار کروایا جس کی تعمیر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے کی گئی تھی۔ جب شہر مکمل تیار کیا گیا تو شداد نے چاہا کہ میں جا کر اس شہر کا نظارہ کر کے آتا ہوں۔ جو وہ شہر کا نظارہ کرنے کے لیے شہر کے دروازے تک ہی گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملک الموت نے شداد کی روح کو قبض کر لیا۔ اس کو اتنا بھی موقع نہ دیا کہ وہ شہر میں جا کر اس کا نظارہ کر لے۔ ملک الموت نے کہا کہ اے اللہ مجھے اس لڑکے کی روح قبض کرتے ہوئے بھی بہت ہی دکھ ہوا تھا کہ اس نے اتنی محنت سے وہ شہر تیار کروایا کہ اس کو وہ شہر دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ اللہ نے ملک الموت کو کہا کہ یہ وہی بچہ تھا جو سمندر میں جہاز تباہی ہونے کی وجہ سے اس کی ماں مر چکی تھی، تب بھی تجھ کو اس پر ترس آیا تھا۔ جب یہ بڑا ہوا تو اس نے میری نافرمانی کی، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں اپنی جنت خود بناؤں گا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اس کی روح قبض کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ جو بندہ میری نافرمانی کرتا ہے اس کا انجام یہی کرتا ہوں کہ اس کو شہر دیکھنے بھی نصیب نہ ہوا۔ تفسیروں میں بیان ہوا ہے کہ شداد اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو دنیا والوں کی آنکھوں سے چھپا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو نیک ہدایت دے اور راہ راست پر چلائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا ہرگز نہ بھولیے گا۔